नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। 30 दिनों का ये सीरीज हम देख रहे हैं, जीएस कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें पूरा जीएस रिवाइज करेंगे एक एक दिन करके। 5 वीडियो आ चुके हैं, ये छठा दिन है। आज हम देखते हैं महान व्यक्तित्व, ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में। इसमें है भारत के महान व्यक्तित्व। चलिए चर्चा करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध का कार्यकाल रहा 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक का। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। वह कपिलवस्तु के राजा सुधोधन के पुत्र थे। बुद्ध ने संसार का त्याग किया तथा ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह महात्मा बुद्ध कहलाए। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध की शिक्षाएं सदाचार पर आधारित हैं। इनका निधन 483 ईसा पूर्व में होता है, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये कुशीनगर में इनका निधन होता है। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। दूसरे व्यक्तित्व हैं चाणक्य। इनका व्यक्तित्व हम देखते हैं। 370 ईसा पूर्व से 283 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल रहा इनका। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व प्रधानमंत्री थे। इनकी मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। चाणक्य की प्रमुख कृति अर्थशास्त्र है, जो आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है। कौटिल्य को महान कूटनीतिज्ञ भी माना जाता है। अशोक महान का जन्म 264 ईसा पूर्व में होता है और मृत्यु 228 ईसा पूर्व में होती है। अशोक भारत के महान सम्राट थे। वह चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने हिंसा का परित्याग करके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। कनिष्क 120 ईस्वी से लेकर 163 ईस्वी तक। कुषाण वंश का महानतम सम्राट कनिष्क था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, साथ ही वह एक महान विजेता भी था। कनिष्क का साम्राज्य मध्य एशिया तक विस्तृत था। कृष्णदेवराय राजा कृष्णदेवराय 1509 से लेकर 1529 तक का कार्यकाल रहा इनका। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। वह तेलुगु एवं संस्कृत के महान विद्वान थे। इनकी गणना भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ शासकों में की जाती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा अशोक महान का, 264 से लेकर 228 ईसा पूर्व तक का। आगे देखते हैं अकबर का कार्यकाल है 1542 से 1605 ईस्वी। अकबर मुगल वंश का महानतम सम्राट था। अकबर मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पोता था। अकबर को मुख्य रूप से धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक क्षमताओं के लिए जाना जाता है। अकबर ने नए धर्म या पंथ दीन इलाही की स्थापना की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका कार्यकाल 1627 से 1680 तक का था। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ। वह सैन्य प्रतिभा के धनी थे। शिवाजी अंतिम हिंदू राजा थे जो हिंदू स्वराज स्थापित करने में काफ़ी हद तक सफल रहे। शिवाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध काफ़ी युद्ध लड़े और मुगल साम्राज्य को हिलाने में भी सफल हुए। इनकी मृत्यु के उपरांत पेशवाओं ने इनके राज्य को मजबूती प्रदान की। राजा राम मोहन राय 1774 से 1833 ईस्वी। राजा राम मोहन राय भारत के महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद 1863 से लेकर 1902 का कार्यकाल। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन की महानतम समर्थक थे। वेदांत दर्शन की महानता के समर्थक थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। वर्ष 1893 में शिकागो यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व धार्मिक सम्मेलन में उनके विचारों ने पश्चिमी देशों को भारत की ओर आकृष्ट किया। विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद का मात्र 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 ईस्वी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में 7 मई 1861 को हुआ। वर्ष 1913 में इनके द्वारा लिखित गीतांजलि को साहित्य का विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला। वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे। बंगाल में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित 1912 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान का सम्मान वर्ष 1950 में दिया गया। वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर का कार्यकाल 1883 से 1966 का है। वी.डी. सावरकर एक राष्ट्रवादी थे। सावरकर को राजद्रोह के अपराध में अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी। वह लंबे समय तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। वी.डी. सावरकर द्वारा वर्ष 1906 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की गई थी। शंकराचार्य 788 से 820 ईस्वी। आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू अद्वैत दर्शन के प्रचार प्रसार हेतु देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये चारों मठ कौन कौन से थे? द्वारका में
ये गुजरात में द्वारका, उत्तराखंड में जोशीमठ, उड़ीसा में पुरी और कर्नाटक में श्रृंगेरी। ये चारों स्थापित किए गए आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के विषय में 1869 से 1948 का कार्यकाल। भारत के राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात महात्मा गांधी को विश्व के महानतम व्यक्तित्व में एक माना जाता है। गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए सत्याग्रह एवं अहिंसा जैसे अभिनव शस्त्रों का प्रयोग किया। गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, जबकि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1889 से लेकर 1964 का कार्यकाल। पंडित नेहरू ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वर्ष 1947 से 1964 तक ये रहे। गुट निरपेक्षता आंदोलन की स्थापना में पंडित नेहरू की मुख्य भूमिका थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 से 1963। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति 1950 से 1962 तक बने रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 1891 से 1956। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। अम्बेडकर ने जिंदगी भर दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आज़ादी के बाद से वर्ष 1954 तक वह भारत के कानून मंत्री रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 से 1950। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार पटेल ने भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में विलय में मुख्य भूमिका निभाई। सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने। सुभाष चंद्र बोस 1897 से 1945 तक का कार्यकाल। नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1939 में इन्होंने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। एक नई पार्टी बनाई इन्होंने, फॉरवर्ड ब्लॉक। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस को बंदी बना लिया गया था, किंतु वह बचकर जापान चले गए। जापान में इन्होंने ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए इंडियन नेशनल पार्टी INA का गठन किया। इन्होंने राष्ट्र को जय हिंद का नारा दिया। ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु 1945 में हवाई दुर्घटना में हो गई। अब्दुल गफ्फार खां 1890 से 1988 विदेशी मूल के थे। ये अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वह अविभाजित भारत के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत, जिसे NWFP कहते हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, इसके लोगों को गांधी जी के सिद्धांतों पर संगठित करते थे। ये अब्दुल गफ्फार खां। गफ्फार के प्रशंसक उन्हें बादशाह खान के नाम से बुलाते थे। वर्ष 1987 में अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा 1910 से 1977 तक का विदेशी मूल की थी ये। मदर टेरेसा का जन्म वर्ष 1910 में अल्बानिया में हुआ। वह एक रोमन कैथोलिक नन थी। भारत आकर वर्ष 1949 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक धार्मिक संस्था की स्थापना करके सामाजिक सेवा शुरू की। वर्ष 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2003 में समाज सेवी मदर टेरेसा को धन्य घोषित किया गया तथा हाल ही में सितंबर 2016 में मदर टेरेसा को निधन के पश्चात रोम स्थित वेटिकन सिटी द्वारा संत का दर्जा प्रदान किया गया। विश्व के महानतम व्यक्तित्व। विश्व के महानतम व्यक्तित्व में आते हैं सुकरात 470 ईसा पूर्व से 399 ईसा पूर्व। सुकरात एथेंस यूनान या ग्रीस के रहने वाले थे। प्रारंभ में वह एक कलाकार थे, किंतु बाद में वह एक दार्शनिक बन गए। सुकरात सदैव सत्य की खोज में रहते थे। अपनी एक अलग विचारधारा के चलते उनका तत्कालीन शासन से टकराव हुआ, जिसके कारण उन्हें विष या जहर देकर मृत्यु दंड दिया गया। सुकरात के प्रमुख शिष्य प्लेटो थे। प्लेटो 428 ईसा पूर्व से 346 ईसा पूर्व। प्लेटो भी एथेनियन यानी यूनानी दार्शनिक थे। प्लेटो को पश्चिमी राजनीतिक विचारों का पिता कहा जाता है। वह सुकरात के प्रमुख शिष्य थे। इनकी प्रमुख पुस्तक द रिपब्लिक है, जिसमें उनके राजनीतिक विचार, शिक्षा के सिद्धांत, आदर्श राज्य आदि के संबंध में विचार दिए गए हैं, जो सुकरात, जो कि प्लेटो के गुरु थे, उनके साथ वाद विवाद के रूप में है। ये संवाद के रूप में लिखे गए। अरस्तु एरिस्टोटल 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। अरस्तु ने मात्र 17 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था और प्लेटो के संरक्षण में दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का अध्ययन करने के लिए प्लेटो अकादमी चले गए। वर्ष 342 ईसा पूर्व में वह मैसेडोनिया में सिकंदर महान के शिक्षक बने। अरस्तु को विश्व राजनीति का पिता यानी फादर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। अरस्तु प्रायः तथ्यों,
वो देखते थे और उन तथ्यों के आधार पर नए विचारों का निर्माण करने का प्रयास करते थे। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर ग्रेट, 356 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। सिकंदर मकदूनिया का राजा था जिसने लगभग समस्त विश्व को जीत लिया था। सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में पोरस यानी भारत में आया, पोरस को हराया। उसकी सेना में विद्रोह ने उसे भारत के भीतर जाने से रोका। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का निधन हुआ। सिकंदर अरस्तु का प्रिय शिष्य था। ऑगस्टस, 63 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी। ऑगस्टस प्रथम रोमन सम्राट था। ऑगस्टस के कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया ऑगस्टस ने। इन्होंने रोम में कई नैतिक एवं धार्मिक सुधारों का सूत्रपात किया। निकोलो मैकियावली, 1469 से 1527 ईस्वी। मैकियावली का जन्म वर्ष 1469 में होता है, फ्लोरेंस इटली में। उस समय हुआ जब इतालवी प्रायद्वीप पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा था। इतालवी प्रायद्वीप पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा था उस समय। मैकियावली इटली के महान इतिहासकार एवं कूटनीतिज्ञ थे। मैकियावली की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस है, जिसमें उन्होंने व्यवहारिक राजनीति को प्रस्तुत किया। वह पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान को राज्य शब्द दिया। मैकियावली की द आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध कला पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है। लियोनार्डो डा विंची, लियोनार्डो डा विंची 1452 से 1519 का इनका कार्यकाल है। लियोनार्डो इतालवी कलाकार, वास्तुशास्त्री, आविष्कारक एवं वैज्ञानिक थे। इन्हें पुनर्जागरण का प्रतिनिधि पुरुष माना जाता है। मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसे प्रसिद्ध भित्ति चित्रों का निर्माण इन्होंने ही किया है। शेक्सपियर, 1564 से 1616 ईस्वी। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के महानतम कवि, नाटककार और अंग्रेजी साहित्य की महान हस्ती थे। इनका जन्म स्ट्रेटफोर्ड-ऑन-एवन में हुआ। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 37 नाटक लिखे, जिसमें हास्य, ऐतिहासिक, त्रासदी और त्रासद हास्य नाटक शामिल हैं। इनके प्रमुख नाटक जूलियस सीजर, हेमलेट, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट आदि हैं। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन के उपनाम से जाना जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, 1706 से 1790। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। इनका ही हस्ताक्षर था डिक्लेरेशन ऑफ यूएसए इंडिपेंडेंट पे। फ्रैंकलिन का अमेरिकी संविधान 1787 को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, 1820 से 1910। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अंग्रेजी नर्स थी जिन्होंने यूरोप में क्रीमिया युद्ध के दौरान सैनिकों की निस्वार्थ भावना में सेवा की। इन्हें नर्सिंग सेवा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के उपनाम से भी जाना जाता है। विश्व के महान व्यक्तित्वों के उपनाम। इन व्यक्तियों के उपनाम हैं नेपोलियन बोनापार्ट, मैन ऑफ डेस्टिनी, बिस्मार्क, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, एडोल्फ हिटलर, फ्यूहरर, मुसोलिनी को ड्यूक द्वितीय, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प, मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी, शैमुएल लॉगहॉर्न क्लेमेंस को मार्क ट्वेन, अर्ल ऑफ वॉरविक को किंग मेकर, विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन। भारतीय व्यक्तियों के उपनाम। अब्दुल गफ्फार खां का उपनाम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, महादेवी वर्मा का आधुनिक मीरा, महात्मा गांधी का महात्मा, राष्ट्रपिता और बापू, सुभाष चंद्र बोस का नेताजी, सरदार पटेल का लौह पुरुष, दादा भाई नौरोजी का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू का भारत कोकिला, समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य, सरदार भगत सिंह शहीद आजम, जयप्रकाश नारायण जेपी या लोकनायक, चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी, सीआर या राजा जी। जॉर्ज वॉशिंगटन, 1732 से 1799। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिकी जनरल थे जिन्होंने ब्रिटेन के विरोध का नेतृत्व किया और अमेरिका की स्वाधीनता की घोषणा 1776 में की। जॉर्ज वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे 1789 में। अब्राहम लिंकन, 1809 से 1865। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने 1861 से 1865 तक। लिंकन के कार्यकाल के दौरान अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। वह गुलामी और दास प्रथा को खत्म करने में सफल हुए। वर्ष 1865 में लिंकन की हत्या जॉर्ज विल्केश बूथ नामक व्यक्ति द्वारा कर दी गई। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, 1882 से 1945। रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की बागडोर इन्हीं के हाथों में थी वर्ष 1945 तक। रूजवेल्ट अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगभग 4 बार लगातार राष्ट्रपति रहे। इन्हें विशेष रूप से इनकी विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी के लिए जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर,
1929 से 1968। मार्टिन लूथर किंग एक अश्वेत अमेरिकन निग्रो पादरी और नागरिक अधिकारों के नेता थे। इन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व करके अमेरिका के निग्रो लोगों को नागरिक अधिकार दिलाए। मार्टिन लूथर किंग को वर्ष 1964 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 अप्रैल 1968 को एक श्वेत ने इनकी हत्या कर दी। उल्लेखनीय है कि मार्टिन लूथर सीनियर, जो 1483 से 1546 का कार्यकाल था, जिनका जर्मनी के धार्मिक सुधारक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम पोप व चर्च की प्रभुसत्ता को चुनौती दी थी। बिस्मार्क 1815 से 1898। बिस्मार्क 19वीं शताब्दी के जर्मनी के सर्वाधिक सशक्त राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण करके उसकी स्थापना की। बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। इस उपनाम से इन्हें जाना जाता है। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883। कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक महान दर्शन शास्त्री और कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रतिपादक थे। कम्युनिज्म मार्क्स की शिक्षाओं पर आधारित था। मार्क्स ने समाजवाद या साम्यवाद पर कई पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एवं दास कैपिटल। चार्ल्स द गाल 1890 से 1970। चार्ल्स द गाल स्वतंत्र फ्रांसीसी सेना के कमांडर इन चीफ थे। वह गाल यानी फ्रांस के 5वें रिपब्लिक के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इन्होंने फ्रांस को एक नया संविधान भी दिया, इसलिए फ्रांस के वर्तमान संविधान को चार्ल्स द गाल संविधान के नाम से भी जाना जाता है। वह नेपोलियन के बाद फ्रांस के सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के रूप में उभरे थे। नेपोलियन बोनापार्ट 1769 से 1821। नेपोलियन फ्रांस का एक महान राजनीतिज्ञ था, जो बाद में फ्रांस का राजा बना। नेपोलियन अपने समय का सबसे विद्वान जनरल भी था। उसने इंग्लैंड, रूस एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध वर्ष 1805 में शानदार सफलता पाई, परंतु 1815 में वह वाटरलू के युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। वर्ष 1812 में नेपोलियन का निधन हुआ। नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से भी जाना जाता है। सर विंस्टन चर्चिल। सर विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे। इनकी पुस्तक द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत प्रसिद्ध है। चर्चिल को वर्ष 1953 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जोसेफ ब्रॉज टीटो यानी मार्शल 1892 से 1980 का कार्यकाल। जोसेफ टीटो एक कम्युनिस्ट नेता था। वर्ष 1941 से 45 के बीच उन्होंने नाजी कब्जे के विरोध का नेतृत्व किया। वर्ष 1948 में वह यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से अलग हो गए और अपने देश यूगोस्लाविया में अपने ढंग के राष्ट्रीय साम्यवाद का गठन किया। इन्हें वर्ष 1963 में यूगोस्लाविया का आजीवन राष्ट्रपति मनोनीत किया गया। मुसोलिनी। बेनितो मुसोलिनी फासिस्ट पार्टी के संस्थापक और इटली के तानाशाह थे। 1925 से 1943 तक ये तानाशाह थे। इनका कार्यकाल 1883 से 1945 का है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुसोलिनी ने जर्मनी के हिटलर का साथ दिया। वर्ष 1945 में मुसोलिनी की हत्या कर दी गई। एडोल्फ हिटलर 1889 से 1945। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। वह जर्मनी के तानाशाह थे। हिटलर द्वारा नाजी पार्टी की स्थापना की गई और वर्ष 1933 में वह जर्मनी के चांसलर बने। हिटलर ने विश्व के अधिकांश देशों को द्वितीय विश्व युद्ध की आग में धकेल दिया। हिटलर के द्वारा 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किए जाने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और इस युद्ध में वर्ष 1945 में जर्मनी बुरी तरह हार गया। वर्ष 1945 में ही हिटलर ने आत्महत्या कर ली। हिटलर की आत्मकथा का नाम मेन कैम्प है। हिटलर को फ्यूहरर के नाम से भी जाना जाता था। व्लादिमीर लेनिन। लेनिन रूसी क्रांतिकारी नेता थे। लेनिन ने वर्ष 1898 में क्रांतिकारी पार्टी बोल्शेविक पार्टी का गठन किया, जिसकी मदद से वह रूस में क्रांति लाना चाहते थे। लेनिन के नेतृत्व में 7 नवंबर 1917 को जारशाही को समाप्त करके एक नई समाजसेवी सरकार का गठन किया गया। स्टालिन। स्टालिन 1879 से 1953। स्टालिन मात्र 17 वर्ष की अल्पायु से ही विद्रोही क्रांतिकारी नेता बन गए। इन्होंने गृह युद्ध में भाग लिया। लेनिन की मृत्यु के उपरांत स्टालिन ही उत्तराधिकारी बने और उन्होंने सोवियत संघ की बागडोर संभाली। द्वितीय विश्व युद्ध में वह एक विजयी नेता के रूप में उभरे। मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट शासक या राष्ट्रपति थे। गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट पर पेरेस्ट्रोइका की नीति के द्वारा राजनीतिक एवं आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन या पतन होने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर सन्यात सेन 1816 से 1925। वर्ष 1905 में डॉक्टर सन्यात सेन ने यूरोप और जापान में चीनी क्रांतिकारी लीग की स्थापना की और वर्ष 1911 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह वर्ष 1912 में चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। माओ त्से तुंग
माओ से तुंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चियांग कोई शोक को पराजित करके वह देश के राष्ट्राध्यक्ष बने। चियांग काई शेक। वर्ष 1949 में माओ ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की और इसके चेयरमैन भी बने। माओ को आधुनिक साम्यवादी चीन का निर्माता कहा जाता है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। वर्ष 1919 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्किश नेशनल पार्टी की स्थापना की। इन्होंने अंकारा यानी तुर्की की राजधानी के ऑटोमन सुल्तान की प्रतिद्वंदी सरकार स्थापित की। वर्ष 1923 में गृह युद्ध के पश्चात वह तुर्की गणराज्य या रिपब्लिक के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे मुस्तफ़ा कमाल, तथा अपनी मृत्यु तक 1938 तक वह इस पद पर बने रहे। अहमद सुकार्नो। सुकार्नो वर्ष 1945 में इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। 1945 से 67 तक रहते हैं। वर्ष 1967 में जब सेना द्वारा उनका तख्ता पलट कर दिया गया तब उन्हें अपना पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। शेख मुजीबुर रहमान 1920 से 1975। शेख मुजीबुर रहमान ने जनरल अयूब खान की सरकार के दौरान पूर्वी पाकिस्तान की स्वाधीनता की घोषणा की। वर्ष 1971 में इन्हें गिरफ्तार किया गया। जब भारत के हस्तक्षेप के बाद बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तब वर्ष 1972 में वह स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री और बाद में राष्ट्रपति भी बने। वर्ष 1975 में शेख मुजीबुर रहमान का तख्ता पलट कर दिया गया तथा इनकी हत्या कर दी गई। शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के उपनाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर जूलियस नीयरेरे। डॉक्टर जूलियस नीयरेरे ने यूनाइटेड किंगडम से तंजानिया की स्वाधीनता का प्रचार किया। वह 1961 में तंजानिया के प्रधानमंत्री बने। वर्ष 1962 में वह स्वाधीन रिपब्लिक ऑफ तंजानिया के राष्ट्रपति बने। वर्ष 1964 में इन्होंने तंजानिया राष्ट्र की स्थापना के लिए यूनियन ऑफ जंजीबार का समझौता या एग्रीमेंट किया। वर्ष 1987 में जूलियस नीयरेरे दक्षिण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। क्वामे नक्रुमाह। क्वामे नक्रुमाह, इनका कार्यकाल 1909 से 72 तक का था। इन्होंने घाना को ब्रिटेन से स्वाधीनता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह 1952 से 1960 तक घाना के प्रथम प्रधानमंत्री बने। बाद में वर्ष 1960 में वह राष्ट्रपति बने। सेना द्वारा तख्ता पलट किए जाने के बाद इन्हें देश से निष्कासित कर दिया गया। क्वामे द्वारा वर्ष 1965 में दिया गया प्रमुख सिद्धांत था नौ उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है। नेल्सन मंडेला 1918 से 2013 तक का कार्यकाल। नेल्सन रोहिल्ला हला मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांस्की क्षेत्र के मैजो गांव में हुआ। मंडेला को रंगभेद के विरुद्ध लड़ाई के फलस्वरूप 27 वर्ष के लिए बंदी बनाकर रखा गया। वर्ष 1964 से 1990 तक। जुलाई 1990 को वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 10 मई 1994 को वह दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और दक्षिण अफ्रीका में प्रथम गैर नस्लवादी प्रजातांत्रिक सरकार का गठन हुआ। सन 1999 में 5 वर्ष का राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने पर मंडेला ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो का जन्म 13 अगस्त 1926 को क्यूबा में हुआ। फिदेल कास्त्रो ने मात्र 25 वर्ष की आयु में मुट्ठी भर साथियों को लेकर और बिना किसी बाहरी मदद के क्यूबा के तत्कालीन तानाशाह फुल्जेंसियो बतिस्ता एवं उसके पोषक अमेरिकी साम्राज्यवाद को सदा के लिए क्यूबा से अलविदा कर दिया। कास्त्रो ने क्यूबा में लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। वर्ष 1959 से 2008 तक का। प्रारंभ में वह क्यूबा के प्रधानमंत्री रहे, बाद में राष्ट्रपति बने। वर्ष 2008 में कास्त्रो ने क्यूबा की सत्ता अपने भाई को सौंपी। कास्त्रो पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद विरोध का प्रतीक बने। इस प्रकार हमने सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, अगले वीडियो में आएगा तो हम चर्चा करेंगे भूगोल के विषय में, भारत एवं विश्व का भूगोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू सो मच।